ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज गुरुवार, साईवार, बाबा का दिन है। आइए श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा को याद करते हैं और बाबा के श्री चरणों पर नमन करते हुए उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज का दिन, आज की प्रार्थना को शुरू करते हैं। बाबा का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ बाबा से मिला है, उस हर एक वस्तु का, हर एक रिश्ते का, इस जीवन का साईनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि प्रभु सब कुछ आपकी कृपा से है, सब कुछ आपकी बदौलत है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ आपका है। मैं खुद भी तो आपका हूँ। हे प्रभु, इस जीवन में आए दिन कुछ नया होता है, कुछ नए कार्य होते हैं, कुछ नई, हर रोज़ एक सीख मिलती है जो हमें कुछ नया सिखाती है। इसलिए मेरे जीवन के हर एक नए मोड़ पर, इस जीवन में आई हुई हर एक नई परिस्थिति में आप हमेशा मेरा साथ देना, हमेशा हम सब के अंग संग रहना। कभी कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। मैं सब कुछ भूल जाऊं पर आपका नाम कभी ना भूलूं। मैं सब कुछ भूल जाऊं, आपकी शरण में आना ना भूलूं। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हमें भोजन, वस्त्र, सब कुछ मिल रहा है जो हमारे जीवन में हमारी सुविधा के लिए हमें चाहिए, वो सब आपकी कृपा से हमारे पास आ जाता है। व्यवस्था हो जाती है कहीं ना कहीं से। हमें मालूम नहीं चलता कि जिस चीज़ के लिए हम इतना परेशान रहते हैं वो एक झटके में कई बार आसानी से हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि ये बाबा की कृपा से ही संभव हुआ है, क्योंकि यदि साईं कृपा ना हो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमेशा हर कदम कदम पर हमें संभाल लेते हैं, हर जगह हमारी रक्षा करते हैं। कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता जहाँ हम बाबा को पुकारें और हमारी पुकार साईं जी ना सुने। और सच में जो सच्चे दिल श्रद्धा से साईं चरणों में झुकता है, उनकी मांगी हुई मुराद ज़रूर पूरी होती है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से बाबा से कुछ भी मांग रखता है, कुछ भी कहता है, उस भक्त का कार्य ज़रूर सफल होता है, उसकी हर एक इच्छा पूरी होती है। बस श्रद्धा और सबूरी से चलने वाला भक्त होना चाहिए। बस मन में आपके विश्वास होना चाहिए कि मैंने बाबा को कहा है, मेरी बात साईनाथ ज़रूर सुनेंगे। मैंने जो मांगा है वो बाबा ज़रूर देंगे। और अगर बाई चांस नहीं भी दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें नहीं मिलती, तो वहाँ पर आप सब्र रखना, क्योंकि वो आपके अनुसार नहीं, अब उनके अनुसार आपको मिलेगा। और जो चीज़ें आपको उनके अनुसार मिलेंगी उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन होंगी। इसीलिए जब खुद से ना सुलझ पाए तो साईनाथ पर छोड़ देना, वो सब सुलझा देंगे। तो बस हमें तो बस शुक्राना करना है प्रभु का, जो उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, हर एक वस्तु दी, हर एक चीज़ दी, इतने अच्छे रिश्ते दिए जो हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हे प्रभु, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही हैं। जीवन में आने वाला हर सुख आपकी वजह से आता है हमारे पास। हम खुद कुछ नहीं कर सकते यदि आपका साथ ना हो। हे साईनाथ, हम आज के नए दिन की सुबह की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप आज के हर एक पल में हमारे साथ रहना। हम आपका नाम जाप करें, नाम सिमरन करें तो उसमें हमारा मन लगे, हमारा मन विचलित ना हो, इस दुनिया में ना भटके, आपके चरणों से लगा रहे। हम कुछ भी करें, आपका ध्यान करते रहें। हम किसी भी कार्य में मगन रहें, पर आपका नाम हमारे जिह्वा से कभी हटे नहीं। हमेशा हम आपका नाम सिमरन करते रहें देवा। सब कुछ भूल जाएं पर आपका नाम ना भूलें, क्योंकि यही हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है। आपका नाम, जब भी कभी फ्री बैठो तो साईं साईं का नाम जाप करते रहो, क्योंकि नाम जाप करने से बाबा के
बाबा को याद करने से ना एक तो आपका मन शांत होता है, आपके जीवन में चल रही समस्या का समाधान आपको मिलता है। आप किसी बात से बहुत ज़्यादा उलझे हुए होगे ना तो सुलझ जाओगे। अब कैसे सुलझोगे, देखो वो तो साईं हैं, वो बता सकते हैं। हम आपको नहीं बता सकते, हम तो बस वो बताते हैं जो हमारे साथ चीज़ें होती हैं। जब उलझते हैं ना हम तो बाबा को याद करते हैं और साईंनाथ की कृपा से हर उलझन को सुलझा देता है मेरा साईं, हर बिगड़ी बना देता है मेरा साईं। अकेला नहीं छोड़ता कभी मुझे, हमेशा मेरा साथ देता है मेरा साईं। तो इसीलिए आप भी विश्वास रखिए। विश्वास रखने से कार्य नहीं भी बनना होगा ना तब भी बनता है। इसीलिए आज गुरुवार है, आज आप जब भी साईंनाथ के पास बैठो तो श्री साईं सचरित्र का पाठ कीजिएगा, क्योंकि श्री साईं सचरित्र में आपके प्रश्नों के बहुत सारे जवाब हैं। जो मन में चल रहे होते हैं ना वो उसमें बहुत सारे आपके जवाब हैं। तो पढ़िएगा बैठकर, थोड़ी देर एक चैप्टर साईं चरणों में बैठकर पढ़िएगा, आपके मन को सुकून मिलेगा और आपके घर में भी एक अलग सा माहौल बनता है। क्योंकि जब भगवान आते हैं ना जीवन में तो जीवन उनके रंग में रंग जाता है, और जब उनके रंग में रंग जाता है तो हर एक चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। इसीलिए श्री साईं सचरित्र का पाठ कीजिए, नाम सिमरन कीजिए, साईं साईं का नाम जाप कीजिए, एक माला ले लीजिए, बाबा का नाम लीजिए। बाकी जो भी पाठ आप करते हैं अपनी रूटीन में वो करते रहिए। जो भी आपको अच्छा लगता है बैठिए, दिल से कीजिए, साईंनाथ से जो भी कहना है वो कहिए। बाबा सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। जिनका व्रत है मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ उनकी व्रत की जो मनोकामना है साईंनाथ उस हर विश को पूरी करें, अगर किसी की जो भी विश से वो व्रत कर रहे हैं। बाकी आप लोग विश्वास तो रखना आपका काम है, मेरा बताना है और साईंनाथ का कृपा करना है। और जिनका जन्मदिन है आज, पायल जी की बेटी एंजला अग्रवाल का बर्थडे है। पायल जी आपको बच्चे के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, एंजला को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। साईं जी एंजला को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। साईं कृपा से इसका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, आने वाला हर एक पल बहुत खूबसूरत हो, खुशियों का आगमन हो जीवन में। जो भी लाइफ में चाहती हैं वो हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और निशान मुखिया जी का जन्मदिन है, निशान जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईंनाथ खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की कृपा से जीवन का हर एक कार्य सफल हो, हर एक इच्छा पूरी हो, जो भी चाहते हैं लाइफ में वो सब कुछ मिले, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है कि बाबा रहम नज़र करें। और अभिनव जी का जन्मदिन है, जिनका नाम ईशु भी है। तो अभिनव जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक इनको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, साईं कृपा से जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, लाइफ की हर एक विश, हर एक मनोकामना, इच्छा पूरी हो, जो कार्य कर रहे हैं उसमें इनको सफलता प्राप्त हो, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और नीलिमा जी और कुलदीप जी की मैरिज एनिवर्सरी है। आप दोनों को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईंनाथ आप दोनों को खुश रखें, आपके परिवार में खुशियां बनी रहें, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि आपकी लाइफ का हर एक पल खूबसूरत हो, हर एक विश पूरी हो, साईंनाथ दया करें। और जो नाम नहीं आ पाए हैं कल से आ जाएंगे, आप सबूरी रखिएगा, सब कुछ साईं कृपा से अच्छा हो जाएगा। तो आइए आज एक बहुत सुंदर सी प्रार्थना और सुन लेते हैं, जो कि इस परिवार और हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक प्रार्थना है। मेरे मुख से तो आप रोज़ सुनते हैं, आज हमारे विनय अंकल जी के मुख से साईं प्रार्थना एक बार सुनते हैं और बाबा के चरणों में ध्यान लगाते हुए प्रार्थना का आनंद लेते हैं। क्या पता साईं कृपा कब बरस जाए। आइए मिलकर सुनते हैं। हे साईं सदगुरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति न हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल न हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से इस संसार में अधिक दुखी हैं। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही है,
उनकी बाह्य प्रवृत्ति से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारा इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम न आएंगे। हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारे तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारे जिह्वा सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सभी प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। हे प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और गृह में आसक्ति न रहे। हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। हे साईं, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। ये जो तुम्हारा लीलामृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ तथा जिसने हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया है, यह तुम्हारी ही कृपा और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना, आनंद आ गया, बहुत खुशी मिली। आज गुरुवार को साईनाथ ने हमें ये सौभाग्य दिया प्रार्थना सुनने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय अंकल जी। चाहे विनय अंकल कह लो, चाहे बड़े पापा कह लो, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे साथ ये बाबा की प्रार्थना शेयर करी। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं जो साईं कृपा बरस रही है। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे साईं की जय। साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा सबको खुश रखें, सबको हेल्दी और हैप्पी रखें। आज गुरुवार का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय बना रहे, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। तो मिलते हैं आपसे आज दोपहर 12:30 बजे। बाबा कृपा करें और मिलकर नाम जाप करेंगे, मिलकर साईं साईं करेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।